अगर वो व्यक्ति मिल जाए हमको तो जिसका बैल है, अगर वो मिल जाए हमको तो आज हम हालत खराब कर देंगे उसका। सारा बगीचे का फूल तहस नहस कर दिया है। कहा कि भेटी जे जाइते बारा भचारा वाह तब तक बाबा दूर से बसहा को देख रहे थे, खोजते खोजते आए। आने के बाद जैसे ही देखी मालिन को दूर से दृष्टि पड़ा कि कोई जिसके मस्तक पर एक जल का स्रोत है, चंद्रमा टिमटिमा रहा है और मदारी सा भेष बनाया, हाथ में त्रिशूल लिए है, डमरू लिए है, कमर में बाघंबर छाला लपटे हुए, जिसके गले में सांप है, देख करके अद्भुत विचित्र रूप देख करके अब मालिन कह के मदारी वाला है तोहरे बैल शंकर भगवान कह कि देख लो ये राष्ट्रपति के मदारी बुझती है। भोले बाबा नजदीक गए के हाँ हमरे बैल बा। अब जसही इतना बात सुनी मलिनिया कहीं कि सावधान रहा, समझ गए ना, हई बैल खोल के पूरे फूल को तुमने बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया है, इसका हर्जाना कौन भरेगा। भोले बाबा का हर्जाना और जाना बाद में एक बात पूछो तनी है तू बता कि क्या पूछो, क्योंकि तुम इस गांव की बेटी हो कि बहू। तो भोले बाबा इतना जब पूछे मलिनिया कही हम बेटी आई कि बहू, तोरा का मतलब। भोले बाबा कहे कि अगर बेटी हो खबू तो लगबू साली, काहे कि गौरा के विवाह होवत बा ए गांव में है, तो मैं गौरा का पति हूँ, अगर तुम इस गांव की बेटी होगी तो बहन होने के नाते साली लगोगी, अगर आओ और किसी गांव से आई होगी तो लगबू सरहद है। अच्छा एक बात बताइए, कुछ सड़क पर किसी से कह दे कि तुम हमारी साली या सरहद लगेगी, तब क्या होगा, नीचे से ऊपर तक गर्दा उड़ा जाएगी। 5 मिनट में आईना में अपना चेहरा देख कर नहीं पहचान पाए हम ही है कि दूसरा कोई। इतना मलिनिया सुनी और बाबा ने कहा अरे साली सरहजिया के नाता वाला गवले बाबा, साली सरहजिया के नाता वाला गवले बाबा, मर दिहले डलिया से जो स्पर्श हो जाता है, भोले बाबा से जो सिर्फ स्पर्श हो जाता है, उनके दरबार में चला जाता है, उनका नाम ले लेता है, तो भोले बाबा इतने भोले वाले हैं कि उनके पास जो गया वो खाली हाथ लौटा नहीं। अब भोले बाबा को जैसे ही मालिन जो डलिया था फूल तोड़ने के लिए आई थी,
उस डलिया को जैसे ही भोले बाबा के ऊपर चलाई, भोले बाबा से वो डलिया स्पर्श हुआ और वो डलिया जो बांस का था, वो खांची जो बांस का था, वो स्वर्ण में बदल गया, सोना का बन करके नीचे गिरा। और सुनना माताओं, गौर करना, पुष्पम दृष्टवा फलम दृष्टवा दृष्टवा चानव यौवना एकांत कांचनम दृष्टवा कस्य नु चलती मनः। मतलब पुष्पम दृष्टवा फलम दृष्टवा दृष्टवा चानव यौवना। अगर व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी गुण से संपन्न हो, कितना भी सुशोभित हो, लेकिन एक सुंदर सा फूल को देख ले, सुंदर फूल को देख ले, मन चलायमान हो जाता है। तोड़ लूं, सुगंध ले लूं, तोड़ कर रख लूं, पॉकेट में रख लूं, गाड़ी में रख लूं, मन चलायमान हो जाता है। पुष्पम दृष्टवा फलम दृष्टवा, ऐसा ही फल देखने के बाद व्यक्ति का होता है। जैसे कोई पका फल देख ले, आदमी कितना भी भोजन किया है और खूब सुंदर एगो आम देखने के लिए मिल जाए, आहा, कखनी काट करके खा लेते। तो पुष्पम दृष्टवा फलम दृष्टवा दृष्टवा चानव यौवना। और एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी दृढ़ निश्चयी क्यों ना हो, लेकिन एक यौवनता को देख करके आदमी का मन चलायमान हो जाता है। एकांत कांचनम दृष्टवा कस्य नु चलती मनः। और एकांत में रुपया, पैसा, हीरा जवाहरात, सोना चांदी देख करके धनवान से धनवान व्यक्ति का भी मन चलायमान हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी रास्ता से गुजरते रहे, 1 रुपया का सिक्का गिर जाए, रास्ते में मिल जाए, तो उसको लात मारते निकल जाएंगे, या उठा के पॉकेट में साज लेंगे। कितना भी क्यों ना हो, लेकिन छोटा से छोटा धन को देख करके भी आदमी उस धन को पाने की लालसा में चला जाता है। जब मलिनिया देखी खांची को, डलिया को, कि सोना का बनकर नीचे पड़ा है, भोले बाबा भी डलिया को देख रहे हैं, मलिनिया भी डलिया को देख रही है। बस यही भोले बाबा कह रहे हैं, उठावा कैसे उठाइबा, हम मलिनिया ताक में है, कब भोले बाबा इधर उधर नजर करे, हम उठा करके डलिया निकले। और एक समय ऐसा भी आया, भोले बाबा नजर को इधर उधर भटकाए, मालिन डलिया को उठाई और अपने आंचल के नीचे, आंचल को नीचे छुपा करके खचिया को और ले करके जा रही थी। क्या कही, अरे बांस के चंगेलिया सोना के होई गईले, बांस के चमेलिया सोना के होई गईले। देख चलली माली नालू आई गे माई, लेक चलली माली नालू आई गे माई। जैसे ही खचिया को लेकर के बढ़ी तो चौक चौराहा पर 2-4 गो आदमी बैठा था। अब जैसे ही लड़कों ने देखा कि मालिन के अचरा में चमचमात डलिया, आखिर सोना है तो सोना ही रहेगा, आंचल से पूरा छुपा है ना। जब चमचमाता डलिया को देखा, कहा ए मालिन, कहां से चोरी करके ले जा रही हो? प्रतिदिन तुम्हारे आंचल में बांस का चंगेली खचिया डलिया रहता था, आज तुम्हारे पास सोना के कहां से आया? तो लड़कों ने पूछा, अरे रोज रोज देखली मालिन बांसा के चंगेलिया हो, रोज रोज देखली मालिन बांसा के चंगेलिया हो, आजू सोना के कैसे लगे माई। आजू सोना के कैसे लगे माई। तो मलिनिया कहती है कि ये साधारण बात नहीं है, एक बूढ़ा बैल पर बूढ़ा दूल्हा बैठ के आया है, और जैसे ही
उस बूढ़े बैल पर बैठने वाला बूढ़े मदारी को मारा डलिया से, तो ये बांस की डलिया सोना का बन गया, बांस का डलिया सोना का बन गया। अब इतना जसही गांव के लोग सुनल कि बुढ़ावा के मारे से बांस के डलिया सोना का बन गया, तो गांव वालों ने क्या किया, कोई दौरा उठाया, कोई गमला उठाया, कोई बर्तन उठाया, कोई झाड़ू उठाया, कितना लोग तो सिलवट लोढ़ा उठा के दौड़ा, हमारे घर सोना का सिल्ली बन जाई, कितना 2-4 जना मिलकर मोटका मोटका कान्ही पर 3-4 जना मिलकर बांस लोड किया। अब भूतों ने देखा भोले बाबा के नजदीक जा करके भोले बाबा से कहा कि वाह बाबा वाह, आपका बरात दुर्लभ है, सब देखिए आपको मारने आ रहा है। भोले बाबा कहे कि कहीं के दुनिया का सबसे स्मार्ट दूल्हा हम है, मेरे बारात में साधारण चीजें नहीं होती है। कहा कि क्या हो रहा है, ये बड़का बड़का दौरा लेके काहे आ रहा है सब आदमी। भोले बाबा कहे कि सुनो, गौर करना, सबके बारात में नाश्ता कब चलेला माता जी, समयाना में बुझला के बाद। हमर बारात अलग बा, एकरा में सब नाश्ता लेके आवत है, हमनी के चलते चलते दे देंगे, सब खैते खैते दूरा लगा ले। तो 2 भूत अलग हो गया। एक भूत के पूरा शरीर में आंख था नीचे से ऊपर तक, वो भूत कहा कि बाबा वो में तो नाश्ता बा, 3-4 जना मिल के अब कन्या पर का लोड करके आवत मन कर देगे। तोरा मालूम नहीं है ये रामदेव बाबा का नयका चम्मच निकलल बा, जेकरा धुआं ढका रही ठूस ठूस के खिए। अब जब नजदीक पहुंचा तो भोले बाबा और गांव वालों में 7 कदम की दूरी रह गई। 7 कदम की दूरी रही तो एक लड़का निकला पीछे से छोटा सा, और ऊपर भोले बाबा ने देख करके करा, ये काका, ये चचा, ये दुल्हावा के मारे के बाद भोले बाबा कहले सावधान गनो, भूत प्रेत बैताल राक्षस सब सावधान हो जाओ, टेंशन। भूतों ने कहा क्या हुआ, कहा कि मैंने तो सोचा था मिठाई आया है, लेकिन सावधान रहो यहाँ पर तो पिटाई आया है। जैसे ही इतना सुना गनों ने टेंशन हुआ तो बाबा ने लिख दिया, अरे बिरनी उस कवले बाबा हाड़ा खुश कवले हो, कवले बाबा हाड़ा खुश कवले, शिव के चलले मुस्काई गे माई, शिव जी गइले शिव जी गइले मुस्काई गे माई। मुस्कुराने लगे शिव जी देख करके, वाह। हमारे गण भी उतने टेंशन, सब जा करके अपने दरवाजे में बंद। और जब वहां से मलिनिया वापस आई, इधर भोले बाबा ने बारात को सजाया, कहा कि चलो अब बारात चलने की बारी आ गई है। आगे आगे जा रहे हैं सूर्य भगवान, पीछे से ब्रह्मा जी, पीछे से विष्णु जी, पवन देव, सभी देवता लाइन से जा रहे हैं। और ऊपर से देखिए माता मैना जो है, माता पार्वती की जो माँ है, वो अटारी पर चढ़ गई है। आजो कल के माई बहन से चढ़ली का हो केवल बारात आ जाए तो अगल बगल छत पर चढ़ के देखल जाला। अब वो दिन सबसे पहले जरा ना अंग्रेजी बोले आवेला वो अंग्रेजी के टांग तोड़ला। कही ये सखी तो कोई का सखी फलाना समझी आई है क्या आया है? पहले टंगरी तोड़ी है, लेकिन इधर मैया बैठी है छत पर जाकर के अटारी परब कर रही है। अरे चढ़ी के अटरिया तकेली महतरिया से आई गई लेना, चढ़ी के अटरिया तकेली महतरिया से आई गई लेना, हमरा दिया के मरतिया से आई गई लेना, हमरा गौरा
जैसे ही इतना मैया देख ही रही थी तबले नाउन पहुंच गई, ए मैया, अरे दूल्हा आ गया है दरवाजे पर, परीक्षण करने चलना है। मैया कहीं कि ठहरो, पहले हम पूरी देख ले। जब तक देखी नारद जी पहुंचे, कहिए मैया क्या देख रही हो छत पर खड़े होकर के? कह के दूल्हा को देख रही हूँ। आगे आगे जा रहे थे ब्रह्मा जी को देख करके मैया खुश के, आहा का हो नारद, कितना बढ़िया दूल्हा खोजले बड़त। नारद जी कहे कि चुप 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 चुप, ये दूल्हा नहीं है। कह के दूल्हा के हैं? कह के दूल्हा की चाचा है। कह के दूल्हा के चाचा है? कह के हाँ। मैया बड़ा खुश हुई, गदगद हो गई, आह जिसके चाचा इतने सुंदर तो कर बाचा कितना सुंदर हो, कितना स्मार्ट दूल्हा होगा। कह के अच्छा अच्छा घबराओ नहीं। ब्रह्मा जी आगे निकले, उसके पीछे आ रहे थे विष्णु जी। मैया खुश हो गई कि वाह 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 नारद, तोरा मुंह में लड्डू पेड़ा। नारद जी कहे कि काहे आशीर्वाद देता है इतना? कहते है ना दूल्हा बाप, पहचान गए नहीं हम। ना 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 ना, ये दूल्हा नहीं खान, ये दूल्हा के संगतिया। क्योंकि वाह बढ़िया लोग के बढ़िया ना संगतिया होखेला, बढ़िया दूल्हा खोजने वाला। पीछे से आ रहे थे वरुण देव। कहे कि वाह हमरा लगत बा है दूल्हा होगा। के चुप, दूल्हा ही नहीं खान, ये दूल्हा के घर में पानी भरने वाला है। कहे कि वाह जिनके घर में नौकर इतना सुंदर तो मालिक कितना सुंदर। अभी कहाँ पता था कि दूल्हा सबसे बड़ा बंदर है। पीछे से आ रहे थे अग्निदेव, कहा कि है ना दूल्हा बा, अरे माथा संकल्पा माता जी, है नहीं खन दूल्हा। ये दूल्हा के घर में भोजन बनाते हैं। देखिए वाह, जिनके घर में भोजन बनाने वाला इतना सुंदर, समझ लीजिए टकाटक है। नाउन तबले पहुंची कि ए मैया परीक्षण करे चल, कब तक यहाँ खड़ी रहोगी? दूल्हा आ गया है। मैया कह कि जा, आधा घंटा ले देखा तानी, अभी पत्ते नहीं चलल दूल्हा कौन गली से आ गया दरवाजा पर। अरे माता मैना ने सोना के थाल में माता जी खूब सुंदर सजा करके भगवान भोलेनाथ के परीक्षण के लिए चली। कैसे? अरे कंचन थारे सोहबर पानी, रही हर सानी, कंचन थारे सोहबर पानी, परिछन चलही रही हर करके सोना के थरिया में माता जी एक लोटा में जल, दूगो बतासा, एक दिया जला करके अक्षत दूब रोली सिंदूर ले करके अब भगवान भोलेनाथ के परीक्षण करने के लिए चढ़ी। और भगवान भोलेनाथ के माथे पर एक सर्प बैठा था, एगो गर्दन में बैठा था। तो माथा पर वाला सांप कहा कि अरे गोतीवा, एगो थरिया में हमरा सुझत बा कि एक लोटा में जल है, अक्षत फूल दीप दूगो बतासा, एगो लोरहा है। तो नीचे जैसे ही गर्दन वाला के पास लाकर संदेशा दिया, गर्दन वाला कह रहा है कि मैटर कुछ उल्टा बुझात बा। कहते क्या? कहा कि पहले एकनी हमनी के नहवई है, टीका लगई है, बतासा खियई है, आओ मुहवा झोली झोली लोरहा वाले कुची है। सांपों ने कहा कि अटेंशन। अब जैसे ही मैना माई आई और परीक्षण के लिए जैसे ही थाली को बढ़ाई, सांप करलस फोए, नाव ने करे बेहोश, माता मैना थरिया को फेंक दी और वापस चली गई। और जा करके सखियों से कही कि संग की सहेलियों ये गीत बाद बंद करो, कलसा को फोड़ दो, मंडप उजाड़ दो। ये सहेलियों, अरे गीत बाद ये बंद कर दो, कलसा को फोड़ दो, मंडप को
मेरी बेटी का किसी भी हाल में विवाह नहीं होगा। अरे वो नंगा दड़ंगा जिसके पास न रहने का जगह है न ठहरने का जगह है, ए नारद तुम मिल जाओ, तुम्हारी झोली आज फेंक देंगे, तुम्हारा दाढ़ी नोच देंगे, है दूल्हा खोजे के खातिर तो हम कहले रही। नारद जी कह रहे कि ये मैया हम खोजे तो बढ़िया जान के थे, अब उसी दिन हम तुमको बता दिए थे कि दूल्हा जब देखोगी ना तो डाल्टनगंज सदर हॉस्पिटल में 7 बोतल पानी चढ़ेगा, समझ जाना भाई ये दूल्हा है। दूल्हा देख करके मैया रुदन करने लगी, गौरी मैया को गोद में बैठा करके कह रही है कि रही है कुमार चाहे। ए मैया तुम भी ध्यान देना, विवाह में ABCDE 5 चीज मिलना चाहिए। एज, A फॉर एज, समझ गए ना, दोनों का एज कैसा है। B फॉर बिहेवियर, उन लोगों का विचार कैसा है। C फॉर कैरेक्टर, ठीक है ना, चरित्र कैसा है, पिछला आगे का कब तक कैसा रहा चरित्र। D फॉर, D जो है ना वो बर्बाद करके रख दिया है आदमी को। D फॉर है दारू, D फॉर दहेज, और वो तो है ये बात। E फॉर एजुकेशन, आदमी का पढ़ा लिखा गुण ज्ञान कितना है। आज अगर यहाँ पर कथा हो रहा है, एक लड़की सुबह सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके मंदिर में अगर पूजन करने चल जाए तो उसको दिक्कत नहीं है। ओकरा बगलवा वाला कहते देखो 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 भगती छछाइल बा, ओकरा अगर भगती छछाइल बा। और अगर लड़कियां वही नृत्य गाने संगीत आदि फैशन टिप टॉप करना ये सब करने लगे तो कहते कि मॉडर्न है, ये संस्कार से परे है, गौर करना। आज मैना रो रही है, बेटी पार्वती को गोद में बैठा करके कह रही है कि रही है कुंवार चाहे दिनवा बीतई है, लेकिन कि पागल के साथ हमर गौरा नहीं जाई। पागल के साथ हमर गौरा नहीं जाई। रही है कुमार चाहे दिनवा बीतई है, लेकिन रही है कुमार चाहे दिनवा बीतई है, लेकिन पागल के साथ हमर गौरा नहीं जाई। पागल के साथ हमर गौरा नहीं जाई। कहती है खात बाड़ भांग अउरी धतूरा चबात बा, हाय दैया देखी देखी जियरा डेरात बा। खात बाड़ भांग अउरी धतूरा चबात बा, हाय दैया देखी देखी जियरा डेरात बा। पूर्व के सूरज पूर्व के सूरज पश्चिमी उगी गई है, लेकिन पूर्व के सूरज पश्चिम में उग जाए मतलब नहीं है। पूर्व के सूरज
देखिए, इस धरती पर सभी आदमी जब अपना काम बन जाता है तो अपने ऊपर श्रेय ले लेते हैं, लेकिन यदि काम नहीं बनता तो दुनिया के लोग विधाता को दोष देने लगते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं। आज मैया भी यही कह रही है, अरे बावला विधाता तो हर दूधी असंभइल का, हमरा गौरा से अपराध ऐसन भइल का। बावला विधाता तोहर बुद्धि ऐसन भइल का, हमरा गौरा से अपराध ऐसन भइल का। चाहे जस लगे चाहे अपजस लगे, लेकिन जस अपजस हम तो कुछ नहीं कर सकता। मैया रुदन करके कह रही है, जस अपजस हमरा जस अपजस हमरा चारों ओरिया छैहे, लेकिन पागल के साथ हमर गौरा नहीं गई है। पागल के साथ रही है कुंवार चाहे रही है कुंवार चाहे दिनवा बीतई है, लेकिन पागल के साथ हमर गौरा नहीं गई है। पागल के साथ हमर गौरा नहीं गई है। गौरा का विवाह पागल के साथ में कभी नहीं कर सकती। जब माता इतना कहती है, अब इधर का सुनो क्या हो रहा है। भोले बाबा का बारात जब नहीं दरवाजा पर परीक्षण हुआ, भोले बाबा का दरवाजा बारात जब पुनः जनवासे में आ गया, तो बताओ माताओं बहनों, अच्छा कौनो लड़का के खातिर दुनिया का सबसे बड़ा दुखद दिन होगा तो बारात जाए और विवाह ना होगा कि ना होगा? बारात जाए खूब सज धज करके, और वहां पहुंचने के बाद अगर विवाह ना हो तो। और देवताओं ने भी ऐसा ही कहा, जा करके अब भगवान शंकर से ठिठोली करने के लिए प्रारंभ किया। कहा कि प्रभु बताइए कि दुनिया में आज तक आपके जैसा दुल्हा का धरती पर अपमान नहीं हुआ है, न होगा, न हुआ है, न होगा। भोले बाबा कहे कि कैसे? कहे कि दुल्हा दरवाजे पर पहुंचे और उसकी सासू लोटा का जल फेंक दे। बताइए कि क्या है? भगवान शंकर जान लेना माताओं कि शिव का मतलब होता है कल्याण, और जिसके अंदर नकारात्मकता में भी सकारात्मकता का विचार हो उसे शिव कहते हैं, उसे कल्याण कहते हैं। तो क्या हुआ? नकारात्मक में भी सकारात्मक का विचार भगवान भोलेनाथ कैसे कह रहे हैं? देखो, देवताओं ने ठिठोली किया कि भगवान आपका अपमान हुआ, आपकी सासू लोटा का जल तो लेकर के आई, लेकिन आपका परीक्षण उस जल से नहीं की, उस जल को फेंक दी। भगवान कहते हैं कि सुनो, हमारी सासू बड़ी पढ़ी लिखी MBBS की है और साधारण नहीं है, छतरपुर के डिग्री कॉलेज से पढ़ी है, और वो जानती है कि जिसके माथे पर, जिसके जटाओं में गंगा बह रही हो, कहते चौकी लोटा के पानी से का हुई है? जिसके माथे पर स्वयं गंगा विराजमान है, एक लोटे पानी से कुछ होगा का? सासू ने यही जानी और कहे कि जिस जमात के, जिस जमाता के सिर पर गंगा बह रहा है, उसको लोटा के पानी से कोई जरूरी नहीं है, फेंक दी लोटे के। दूसरा का कहता कि अच्छा एक बात, मैंने दिया काहे फेंक दिया? दिया क्यों फेंक दी? कहे कि मालूम नहीं है आपको, मेरी सासू ये भी जानती है कि जिसके माथे पर चंद्रमा स्वयं विराजमान हो, है? एक दिया से क्या होगा भाई? सासू ने इसलिए दिया को भी फेंक दी।
और जैसे ही इधर मंडप को उजाड़ दिया गया, कलशा को फोड़ दिया गया, रुदन करने लगी मैया, तो पार्वती मैया कहती है कि मैया एक बात सुनो, चाहे जो भी हो जाए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन मैं विवाह करूंगी तो भोलेनाथ से ही करूंगी। कहे कि भोलेनाथ का तुम शकल नहीं देखी हो, अजीब सा एकदम बहुरूपीय जैसा शकल बना करके आया है तुम्हारा दूल्हा, मैं कैसे विवाह कर दूं? क्योंकि मैया बस 2 मिनट का समय देना, बस 2 मिनट का समय दो, मैं अभी ठीक किए देती हूँ। आप मैया पार्वती जो है छोटा सा माछी का रूप बना करके गई और कान में भोले बाबा का लगलिए भनभनाइल, एकनी के भनभनाइलो अलग किस्म को होला, लेडीज है लगलिए भनभनाइल कान कर जाके। और जैसे ही भोले बाबा कहे हु आर यू, के अंग्रेजी जनी कम बोली, रूप सुधार ली न तो हो जाए विवाह, तो ओकरा बाद हम क्लास ले लें। भोले बाबा ने कहा कि अच्छा घबराओ नहीं, मैं अपने शरीर को तुरंत एक सुंदर अप टू डेट दूल्हे जैसा बनकर आ रहा हूं, तब तक उधर की विधि व्यवस्थाओं को सुधारो। इधर से सखियां गई, पार्वती से कह रही है कि पार्वती तोरा सैयाम देख आयो। सखियां जाकर आज कर रही है कि पार्वती तोरा सैयाम देख आयो। देखन गई जब दुल्हा तुम्हारी, झपट के पकड़े कलैया हमारी। पार्वती तोरा सैया हम देख आयो, पार्वती तोरा। तुम्हारे सैया को हम देखाए। इधर पार्वती जी जब वहां से वापस हुई, इधर भगवान भोलेनाथ ने कहे ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से खोजे कि प्रभु एक काम कीजिए, आप दोनों बड़े एक्टिव हैं और जिस भगवान को सुंदर से बंदर बनाने में वक्त नहीं लगता, बंदर को सुंदर बनाने में वक्त नहीं लगता, हे प्रभु आज हमको भी आजकल के दुल्हा जैसा अप टू डेट कर दीजिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ के सामने विष्णु जी प्रकट हुए, विष्णु जी कहे ये काम करो शंकर, अपने दोनों आंखें बंद करो, मैं तुम्हें आजकल के दुल्हा जैसा अपडेट कर दूं। नीचे से ऊपर तक माता जी इन्हें देखबू गौर से तो समझ में आई, और नीचे से ऊपर तक जैसे ही विष्णु ने भगवान जी के शरीर पर हाथ को फेरा, शंकर भगवान का शरीर आजकल के दुल्हा जैसा अप टू डेट हो गया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। इधर मैया पार्वती कह रही है, इधर मैया पार्वती कह रही है कि भोला नीमन बाटे चाहे पाउर, अरे भोला नीमन बाटे चाहे पाउर, बा मंजूर माई कि भोला नीमन बाटे चाहे पाउर, बा मंजूर माई कि बाकी जाई हम ससुरा बा जरूर माई।
लगई है हमरा मंगिया में, जे लगई है हमरा मंगिया में, सनूरे माई सनूरे माई, बाकी जाई ससुरा बाजरूर 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 माई। मैया मैं भोले भगवान शंकर के लिए ही, भोलेनाथ के लिए ही तपस्या की हूँ, तो भगवान भोलेनाथ का ही वरण करूंगी, अन्यथा मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और कैसे तपस्या की थी, साधारण नहीं माताजी। भगवान शंकर को पाने के लिए पार्वती ने पूष माघ के महीना में चारों तरफ बर्फ के सिल्ली रख के और बीच में बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप करती थी। जब चैत वैशाख के दिन आता था तो उस समय चारों तरफ से पंचाग्नि जला करके और बीच में बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप करती थी। और क्या करती थी, तो जब घनाघोर बारिश होता था, आंधी तूफान चलता था, तो खुले मैदान में एक पांव पर खड़े होकर के और भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए भगवान नाम का जप करती थी। इतना जप करती थी। और इसके साथ साथ कई दिनों तक स्पष्ट लिख दिया है बाबा तुलसीदास ने कि कछु दिन भोजनु बारी बतासा, हर किए कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, दिन उपवासा। कुछ दिन तक माता पार्वती जो है बिना भोजन के रही थी। कुछ दिन तक सूखी बेल के पत्तियों को खा करके, धुआं को पी करके जीवित रही थी। तो ऐसे तपस्या को की थी। और ये तपस्या के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ को पाई थी। अब आज के लोग जब पूजन करें, किसी चीज को पाने की कामना हो, तो कैसे करते हैं? सामान्य रूप से करते नहीं करते। और पूजा करने से पहले खाने का टेंशन होता है। वो खाने का भी अलग अलग तरीका। एक बार हंटरगंज से कथा करके आ रहे थे, हंटरगंज चतरा साइड में। जब लौट रहे थे तो बालू माथ बस स्टैंड में वो माता जी के जिलेबी खाते देख ले रहे। दाया नकिया छेदाला को बाया छेदाला को बीचवा में छेदाला। बीचवा में जब पहनते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, नाक में जो पहनते हैं उसको बीच में बुलाकी। अच्छा, तो बुलाकी पहनी थी बहुत बड़ा। और एगो ठेला पर माता जी जिलेबी खात रही है। तो दूर से कहनी प्रणाम माता जी। कहते काहे बाबा रउआ काहे हमरा पाप चढ़ावत बानी, कि रउआ का पाप नहीं चढ़ावत। ये हम चाहत आनी कि ब्रह्मा जी रउरे लखस नाक सब आदमी के देवे। कहीं कि नकिया में का दोष बात, दोष नकवा में नहीं रहे, लोलवा रहे बोड़ कुलकिया। अब जो बाया हाथवा ले उठा के दाया हाथ वाले जिलेबी पास कर दे, जैसे डाकखाना में चिट्ठी पास करल जाला। कुछ लोग खाहू खातिर करलन व्रत, लेकिन पार्वती माता ने ऐसे व्रत को नहीं की थी। और जब माता मैना को पता चला कि नारद ने हमारे बसते हुए घर को उजाड़ा है, नारद को 1000 गालियां पड़ने लगी। नारद को कह रही है कि नारद कर मैं काह बिगाड़ा, नारद
हे नारद, मैं क्या बिगाड़ी थी जो पार्वती के घर को बर्बाद करने के लिए तुम आ गए। तब तक देवता लोग उधर से पहुंच गए, इधर से मंडप में सब बिखरे हुए पड़े थे। उधर से जब जैसे ही सभी देवी देवता प्रवेश करने लगे कि नहीं, दुल्हा का स्वरूप अचानक से सुंदर हो गया। और माता जब पार्वती बार बार कहने लगी, ए मैना मैया, ए मैया, मैं विवाह करूंगी तो शंकर से, अन्यथा कुंवारी ही रह जाऊंगी। जब ऐसी परिस्थितियां आ गई कि विवाह कराना ही पड़ेगा भगवान भोलेनाथ से, तो भगवान भोलेनाथ को पुनः बुलाया गया। और देखो माताओं, वहां पर कलशा टूटा हुआ था, मंडप उजड़ा हुआ था, वहां की स्थितियां छिन्न भिन्न होकर के थी। लेकिन जैसे ही भोले बाबा प्रवेश किए, अच्छा एक बात बताओ, जिस परमात्मा को, जिस भगवान को, जिस ब्रह्मांड नायक को इस सृष्टि को बनाने में समय नहीं लगता, क्या मंडप बनाने में समय लगेगा? भगवान जो सृष्टि की संरचना मात्र एक क्षण में कर देते हैं, उनको क्या समय लगा? हाथ ब्रह्मा जी ने घुमाया, बहुत सुंदर मंडप बन करके तैयार, और बहुत सुंदर गाने बजाने वाले वादक तैयार। जितनी भी सखी सहेलियां पार्वती की थी, सब मंडप में ला करके विराजमान हो गई। बड़ी ही सुंदर वहां का दृश्य हो गया, आनंदमयी चारों तरफ का माहौल हो गया। और भगवान भोलेनाथ का फिर विवाह प्रारंभ हुआ। और विवाह कई तरीकों से होता है। और जैसे ही पार्वती मैया और भोले बाबा को संग में बैठा करके विवाह प्रारंभ किया गया, तो वहां पर सबसे प्रथम में गणेश जी का पूजन हुआ। अब आप पूछ देंगे हमसे कि अच्छा एक बात बताइए, जब शंकर भगवान के बेटा है गणेश, तो फिर शंकर भगवान के शादीए में गणेश के कैसे पूजा हो गया, है ना? बात है तो गणेश जान लेना। आज के बाद मैया वो कथा मैं सुना रहा हूं, गौर करने वाली बात है। गणेश किसी का नाम नहीं है, गणेश पद है। जैसे गांव में कोई मुखिया बन जाए, मान लीजिए कि रामचंद्र नाम हो और मुखिया बन जाए, तो गांव के लोग सब ऐसा नहीं कहते कि रामचंद्र जी आ रहे हैं। दुनिया के लोग, गांव के लोग, समाज के लोग ये कहते देखो मुखिया जी आ रहे हैं, तो उनका नाम गौण हो जाता है, नाम छिप जाता है और पद की गरिमा हो जाती है। जैसे आज कहीं पर जानते हैं तो ऐसा कोई नहीं कहा जाता है कि आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी आ रहे हैं, ऐसा कोई कहता है, नहीं कहता, डायरेक्ट कहता है कि मोदी आ रहे हैं या प्रधानमंत्री को आना है। देखिए एक छोटी बहन की तरफ से, क्या नाम है बहना, बहुत सुंदर पुरस्कार आया है, बहुत धन आया है, खूब जोर से ताली से इनका अभिनंदन करें। शंकर भगवान के शादी में श्रद्धालुओं की कमी नहीं होनी चाहिए। खूब मंगल कामना, आशीर्वाद। तो भगवान शंकर के विवाह में गणेश जी का जो पूजन हुआ है वो गणेश पद है, गणेश नाम नहीं है। जैसे कोई पंचायत समिति बन जाए, कोई जिला पार्षद बन जाए, तो नाम छुप जाता है और उनके पद की गरिमा हो जाती है। जैसे कोई मास्टर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, तो डॉक्टर और मास्टर के नाम से प्रचलित हो जाता है, नाम छुप जाए। गणेश जी वहां पर नहीं है। उस समय जिस गणेश की पूजा हुई थी, वो गणेश का अर्थ होता है देवताओं का अध्यक्ष, देवताओं का अध्यक्ष अर्थात गणेश। और उस समय जिस गणेश की पूजा हुई थी उनका नाम था कर विराक्ष गणेश। और भगवान शंकर के जो बेटे गणेश पद प्राप्त किए थे, वो गणेश का नाम था एकदंती गणेश। जैसे आप लोग गणेश जी की जब आरती करते हैं ना, तो करते एक दंत दयावंत चार भुजधारी, वही एक दंती है। और गणेश जी का जब फोटो देखेंगे, तस्वीर देखेंगे, तो उनका जो दांत होता है सामने का, एक ही दांत पूरा है, एक दांत आधा से खंडित है, उनका नाम एक दंती है। तो वो एक दंत गणेश है। तो कर विराक्ष गणेश जी का पूजन हुआ। वेद उच्चार मंत्रोच्चार से सभी देवी देवता वहां पर बैठकर भगवान भोलेनाथ का विवाह का आनंद ले रहे। और जैसे ही विवाह आदि संपन्न हुआ, इसके बाद होता है कन्यादान। माताओं गौर करना, ऐसा समय होता है कन्यादान का
जिस बेटी को बाप 18 साल 20 साल 22 साल तक पालता है, वो बेटी को बाप एक मंडप के नीचे वेद ध्वनि के बीच में कन्यादान कर देता है। ये महादान की संज्ञा में एक दान अगर आता है तो वो है कन्यादान। अगर कोई कहे कि पुत्र के अग्नि देने से माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति होती है, मानने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन जो बाप अपने हाथ में कुष्क शैली पान वेद मंत्रों उच्चारण के साथ अपनी बेटी का कन्यादान वेद मंत्रोच्चार के साथ लक्ष्मी रूपेण कन्या विष्णु रूपेण वर के हाथ में प्रदान कर दे, तो उसका जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर वहीं से तर जाता है। तो कन्यादान का बड़ा ही महत्व होता है। आज हिमाचल राजा भी अपनी कन्या का दान करने के लिए मंडप में जा रहे हैं। कन्यादान के साथ मैं नौजवानों को भी सूचित करता हूं, जो यहां सुन रहे हैं अति उत्तम, जो नहीं सुन रहे हैं घर से श्रवण कर रहे होंगे वो भी ध्यान दें। कन्या के पिता कन्या के विदाई के समय अगर 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया न देने सके, अगर अपनी कन्या को ही सिर्फ समर्पित करके छोड़ दे, तो उस कन्या को बिना धन बिना दहेज के स्वीकार कर लेना। क्योंकि वो बाप जो 18 साल 20 साल 22 साल तक अपने पुत्री को पालन पोषण करता है, वो बेटी को विदाई कर देता है, आपके हवाले कर देता है, आपके हाथों में सौंप देता है, तो इससे बड़ा अच्छा सुनना जानना भी। और हालांकि मैं ऐसे कहूं तो बेटी के घर को उजाड़ने के लिए बेटी ही होती है, नारियों का घर नारी ही उजाड़ता है। नारियों का घर उजाड़ने के लिए पुरुष को फुर्सत कहां है फुर्सत। अच्छा, बेटी के विदाई में बहुत बड़का बक्सा चला जाए तो क्या लड़के के पिता को फुर्सत है जो उस बक्से को खोल कर देखे कि कौन सी साड़ी है, कौन सा मिठाई है फुर्सत? सब खोलने वाली महिलाएं होती। और जो बेटी के साथ जो भी बेटी के पिता दे दे उसे यथाचित स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें कुछ दोष नहीं निकालना चाहिए। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि झांपी खुलते दौरा खुलते कर नहीं है भिखारी हई है रुका जुलत रहे। अरे जो बेटी के साथ पिता अपने संपूर्ण प्रेम को सौंप दिया, अपने जीवन का बहुत बड़ा कीमती चीज सौंप दिया, तुम एक साड़ी के लिए ठगी डाली। जैसे लग रहा है कि अंबानी परिवार से जुड़ी हो। कभी अपने आप में सोचकर देखना कि क्या हमारे साथ भी अगर ऐसा होता तो कैसा दृश्य होता। और आज वही दहेज के चलते बेटियों को कुछ गर्भ में मार देते हैं, तो कुछ दहेज के लिए रुपये पैसे के लिए बेटी के साथ विदाई होने वाले धन दौलत के चलते बेटी को जला देते हैं, बेटी को ससुराल वाले जला देते हैं, ससुराल वाले मार देते हैं। यद्यपि एक भरत शर्मा जी का बहुत ही सुंदर गीत है, हमारे गुरुजी बराबर गाया करते थे, मैं भी प्रयास करते रहता हूं, शायद कुछ कुछ सीख लूंगा नहीं। जब एक बेटी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए जला दिया और जब वो बातें उस लड़की के मां के कानों तक पहुंची कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए रुपया पैसा के लिए बेटी को जला दिया, मार दिया,
तब माँ का हृदय रुदन करता है। माँ कहती है कि जनती जे जारल जईबू आग में दहेज के, कि जनती जे जारल जईबू आग में दहेज के, पाप नहीं करती हो बेटी, पाप नहीं करती हो बेटी, ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती हो बेटी, ससुरा में भेज के। लखन यादव जी की तरफ से बहुत ही सुंदर पुरस्कार आया है। मंगल कामना।
तुम्हारे लिए मैं पाप नहीं करता। माँ का कलेजा आज इतना कुंठित हो रहा है। देखिए संजय बाबू के तरफ से, डाल्टनगंज के निवासी हैं, उनके तरफ से भी बहुत बहुत सहयोग आया है। जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन करें। साधुवाद बहुत सुंदर। आज माता गौरा का भी विवाह हो रहा है। मंडप के नीचे बाबा बैठ चुके हैं हिमाचल, और अपनी बेटी को बैठा करके, और आज माता जी गौर करना कन्यादान का कैसा रस्म होता है। तो हाथ में अक्षत, फूल, कसैली, पान, दूब, धान और कुश लेकर के, और आज राजा जनक अपनी बेटी का कन्यादान करने जा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि गोदिया बैठाई बाबा बैठले मंडप तर। धनंजय प्रसाद की तरफ से देखिए बहुत भूरा कलर का नोट आया, मियाज गदगद हो गई। जात खूनी ले 2-4 गवाना मिल जाए। आज जब हम घरे बैठे थे तो पत्नी का फोन आया था, पत्नी का फोन आया तो हम कहे सुनो तारू, तो पत्नी कहे का बात है। हम कही बात ई बा कि हमारा बायां हाथ तेरे बिचकुतिया गिरल रहे। बिचकुतिया समझते हैं, छिपकली। तो तनी देख के बतावा जा कि एकरा में का होला। तो पंचांग खोल के पतरा उतरा देख ले, से पंचांग खोल के देख के पता लिखे आज स्वर्ण लाभ लिखत बा। इस जीवो गदगदात बा, कहीं जात कोनो सोना में के सिकरी उकरी ना मिल जाओ। आज गोदी में बैठा करके हिमाचल राजा कन्यादान कर रहे हैं। अरे गोदिया बैठाई बाबा बैठले मंडप तर। माताओं आप लोग से सुनना चाहेंगे यार। अरे गोदिया बैठाई बाबा बैठले मंडप तर। ना गाएंगी ना? अरे बाबा करुणा धिया दान है। हे बाबा करुणा धिया दान है। गोदिया बैठाई बाबा बैठले मंडप तर। बाबा करुणा धिया धान है। हे बाबा करुणा धिया दान है। तब जब दान होने लगा तो मैया मैना रोने लगी, कह रही है कि जे ही बेटी लगी हम जप तप कइनी। सोई बेटी खातिर हम जप तप कइनी। सोई बेटी जइहे मोर बिहान हे। आहे सोई बेटी, आहे सोई बेटी जइहे मोर बिहान हे। गांव की महिलाएं मैया को समझा रही है कि माता रोइए नहीं, ये तो जगत का विधान है। कह रही है कि चुप रह माँ तू मैना।
अक्षत फूल कसैली लेकर के और राजा जनक जी राजा हिमाचल जी आज मैया पार्वती का कन्यादान कर रहे हैं। देखो कैसे होता है। मंडप के अंदर की बात मैं बताता हूं। दूल्हा और दुल्हन दोनों पार्टी मंडप में बैठे हों। दूल्हा अगर दुल्हन के पिताजी अगर पंडित जी के 50 रुपया दी तो दूल्हा के पिता कितना दे हो? 100 रुपया देगा। क्यों? क्योंकि अपने आप में नहीं, हम परपक्ष वाले हैं, अपने आप को ऊंचा समझता है। लेकिन उसी मंडप में एक बार दूल्हे का हाथ नीचे हो जाता है और दुल्हन का हाथ ऊपर। लड़का जो सोचेला कि ना हम बहुत बड़े हैं, वो मंडप के अंदर भीख मांगा बचल है। कब फोटो में देखिएगा, शादी के कार्ड वाला फोटो में देखिएगा तो लड़का के हाथ नीचे और लड़किया के हाथ ऊपर है। पान कसैली के साथ राजा आज हिमाचल सौंप रहे। कैसे कि बड़ा कर कंजा तारा लली कर ऊपर। कैसे? बर का हाथ नीचे कि बड़ा कर कंजा तारा लली कर ऊपर। हथवा सो भेला पूरा पाए आहे। हथवा सो भेला पूरा पार्वती का कन्यादान हो गया। तो कन्यादान के बाद माताओं बहनों एक और रस्म होता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंदूरदान बोलते हैं ना। तो भगवान भोलेनाथ जैसे ही सिंदूर उठा करके और माता गौरा के मांग सजाने के लिए जैसे ही भगवान भोलेनाथ उठे, माता गौरा कही कि लगई हो पियवा हो, लगई हो पियवा हो, लगई हो पियवा, लगई हो पियवा हो, लगई हो पियवा हो, लगई हो पियवा। पहिले तय करके सिनुरा लगई हो पियवा। देखिए माता बहनों गौर करना, किसी भी कन्या के मांग में जब सिंदूर भरा जाता है तो काची से भरल जाला? सिन्होरा में कुछ देते हैं आप लोग, क्या होता है? सन होता है ना। अब आजकल के बात नहीं कर रहे हैं, आज तो फिल्मों के नाम पर खून भरी मांग है। आज फैशन प्रस्ती में उंगलियां काट के मांग भरते हैं, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, संस्कृति सनातन की बात कर रहा हूं। सन होता है सिन्होरा में, और वो सन क्यों होता है जानना माताओं बहनों। मांग में सिंदूर ही क्यों भरा जाता है? सिंदूर भरने के बाद ऐसा कहते हैं कि विवाह हो गया है। अच्छा, दूल्हा जब जा रहा था बारात, उसमें राख ले जाए, आटा ले जाता, हल्दी ले जाता, और मांगे में क्यों भरता है? भरम ले जाकर पोत दी तो ब्याह हो गई है। मांग में ही क्यों भरता है? जानने का प्रयास करना, गौर करना। पहली बात, सिन्होरा जो होता है उसके अंदर जो सन होता है तो वो सन दिखाता है। वो जब जो दुल्हा जैसे ही उस सन को कन्या को दिखाता है, कन्या एक अमुक भाव से प्रश्न करती है। अच्छा, जिस समय सिंदूर दान होता है ना, चारों तरफ से ओहार कर देते हैं। उस समय कन्या अपने पति से पूछती है कि प्राणनाथ, आप हमारे मांग को सजाने जा रहे हो? पति कहता है कि हाँ अवश्य। कब तक सजाओगे? तो वो अमुक भाषा में
दूल्हा दिखा करके कहता है कि जब तक हमारा और तुम्हारा बाल इस सन के जैसा सफेद हो जाएगा तब